हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ, महिला हो या पुरुष, आप लोगों का ये सवाल रहता है जब भी 498 का केस चलता है, पत्नी चलाती है पति पे, तो दोनों का यही सवाल रहता है कि 498 का जो केस है आखिर कब तक चलेगा और अंत में इसका निर्णय क्या होगा, क्या फैसला आएगा। क्योंकि पत्नी भी केस कर देती है, वो एलिगेशन लगा देती है। अगर उस पे उन महिलाओं की बात करें जिनके साथ सच में हुआ है, या उन महिलाओं की बात करें जिनके साथ कुछ नहीं हुआ है, वो भी कर देंगी। कानून ने तो अधिकार दिए थे 498 का कि वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो वो करेंगे। बट आज की डेट में कुछ महिलाएं ऐसे भी हैं जो उनका दुरुपयोग कर रही हैं, जिनके साथ कुछ नहीं होता फिर भी वो आरोप लगा देती है। अब बहुत सारे जो फैमिली है ना, इसमें 498 की चपेट में आ जाते हैं, कोर्टों के चक्कर काट रहे हैं। अब उनको ये पता नहीं चल पाता आखिर ये कब तक ये चलता रहेगा और अंत में इसका निर्णय क्या होगा। तो आज की वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि कब तक ये चलेगा, क्या इसकी कोई समय सीमा तय है या नहीं है, कोई मिनिमम मैक्सिमम, और इसमें इनका फैसला क्या होता है। तो चैनल पे आप लोग मेरे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। और मैंने अपने दूसरे चैनल का भी आपको लिंक दिया था, RS लीगल अपडेट करके, डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाइए, उस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। अगर यहाँ से कुछ वीडियो आपको नहीं मिलती, वहाँ पे भी वीडियोस होती है सेम लीगल से रिलेटेड, मैं अपडेट करती हूँ, तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। और आपके जैसे ही जो लोग पीड़ित हैं, आपके रिलेटिव, फ्रेंड सर्कल, कहीं पे भी, वहां तक वीडियो जरूर शेयर करें। क्योंकि आप में से मैक्सिमम मान लो 99% लोगों का यही सवाल रहता है जब भी 498 का केस चलता है आप पे, चाहे वो पत्नी हो या पति, आप लोगों का यही सवाल रहेगा वो कब तक चलता रहेगा, कब खत्म होगा आखिर में, और इसका निर्णय क्या आएगा। तो चलिए बात करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए। देखो, जैसे मैंने बताया कि ये जो 498 का केस है क्यों दिया गया था, कानून में बनाया गया उन पत्नियों के लिए जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, इसलिए बनाया गया। अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी ऐसा कहता है, बट जो कुछ औरतें हैं, ठीक है, उतनी तादाद बढ़ती जा रही झूठे केसों जो उस कानून का दुरुपयोग कर रही है। 498 घरेलू हिंसा तो कर ही है, साथ में साथ क्या होता है आजकल, वो ऐसे ऐसे आरोप लगा रही है पति पे और ससुराल वालों पे, जैसे कि यौन शोषण का, या वो मुझे गर्भपात का लगा देती है, 307 का कि मुझे मारने की धमकी, मैं सो रही थी रात को, मेरा तकिए से मुंह दबा दिया गया। अब पति बेचारा क्या करता है, अब ये कंप्लेन करे कैसे, बोले कैसे, उसको डर लगता है कि अगर मैं बोलूंगा सच में पता चले कि मुझे अरेस्ट करने लिया जाए। भले अंत में ये जो फैसले सारे, ये जो आरोप लगाती है ना पत्नी, साबित तो कर नहीं पाती, वो हट जाते हैं, बट फिर भी तो एक डर रहता है ना कि भाई इतना गंभीर आरोप लगाया जाता है इस पे, तो क्या पता मुझे सजा भी हो जाएगी, पुलिस अरेस्ट भी कर ली जाएगी। तो देखो, डर तो सबको ही लगता है। तो वो चीजें हैं। अब सवाल ये है, अब जैसे पत्नियों की बात की जाए, कुछ पत्नियां ऐसी भी होती है कि जिन्होंने कुछ नहीं किया होता है, पति रखना नहीं चाहता है, सच में उनके साथ अत्याचार होता है, वो रहना भी चाहती है, ठीक है, बट पति नहीं रखना चाहता। तो आप लोगों से मैं यही हमेशा कहती हूँ कि अगर कोई गलती हुई है तो आप लोग बैठ के आपस में सलाह मशवरा करो, क्या गलती हुई, एक रिश्ते को देखो एक चांस देना चाहिए। भगवान भी होता है ना, तो एक बोलते हैं ना कि एक गलती कोई भी माफ कर देता है, तो आप लोग तो इंसान ही हो, तो ऐसा चांस दो, क्या गलती हुई है क्या नहीं, एक दूसरे से देखो, चाहे वो पत्नी की तरफ से बोल रही है या पति की तरफ से भी। क्योंकि एक बार जब रिश्ता टूट जाएगा ना, अब जब कोर्ट कचहरी चक्कर काटोगे, आप एलिगेशन लगाओगे, पति लगाएगा, तो इससे किसी का फायदा नहीं होगा, आप लोग दोनों की जिंदगी खराब होगी। जहां आपने केस किया था 30 साल की उम्र में, पता चलेगा आगे जाके आपको 50-60 हो गए और अभी तक केस चलती आ रहे हैं, क्या निकला फैसला, कुछ नहीं। परेशानी हो रहे हैं आप, मेंटली फिजिकली वही परेशान हो रहे हैं, फाइनेंशियली तो वीक हो ही रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो इससे फायदा किसी का नहीं है, ठीक है। अब मानते हैं, अब बात करते हैं कि अब जो वो लेडीज होती है जिनको कुछ नहीं होता फिर भी वो केस करती है, फिर वो बोलते हैं कि मुझे पति नहीं रख रहा, ससुराल वाले नहीं रख रहे, तो गलती आपकी थी, क्योंकि आपने इसी छोटी सी बात का इतना रिएक्ट कर लिया, या आप शादी को कंटिन्यू नहीं करना चाहती, रीजन कोई भी है। पति चाहता है कि पत्नी मेरे इशारे पे चले, पत्नी चाहती है कि पति और ससुराल वाले मेरे इशारे पे चलो, इन दोनों की जो ईगो होती है ना, और यही चीजें लड़ाई होती है मोस्टली केसों में जो भी आ रहे हैं, ये हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की खुद ही बात है। तो अब क्वेश्चन ये है कि जो 498 का केस चल रहा है, पत्नी भी वो बेचारी अगर जिनके साथ सच में होता है तो वो ये कंफ्यूज रहती है कब तक चलता रहेगा, आखिर कब चलेगा, पति भी वही अगर उस पर चल रहा है तो ये कब तक चलेगा और इसका अंत में निर्णय क्या होगा। देखो, इसकी बात कर लो कोई समय सीमा, कि आपको जैसे पता है केस की कोई ना समय सीमा नहीं होती,
जब 498 का केस चलता है तो आपको पता है 3 साल की इसमें जेल होती है विथ फाइन, मतलब जुर्माना भरना पड़ता है। अब समय सीमा आपको हर पता है कि केस की कोई समय सीमा होती नहीं है, कोई तय नहीं है, मैक्सिमम मान लो या मिनिमम मान लो, कोई नहीं। अगर आप स्टेप बाय स्टेप भी केस की प्रोसेसिंग करेंगे, लाइक जैसे कि स्टार्टिंग होता है जब 498 केस चल रहा है, लाइक FIR हुई, चार्जशीट हुई, कोर्ट में हुआ, बहस हुई, आर्गुमेंट हुआ, सब भी, फिर भी ये करते करते आप मान लो 2 से 3 साल तो लग ही जाएंगे, कहीं नहीं जाने आपके 2-3 साल। अब ये भी सवाल कि चलो अब मान लेते शॉर्ट कैसे किया जा सकता है इस केस को कम से कम भी खत्म करने का। अब पत्नी ने तो आरोप लगा दिया, ठीक है, बट वो केस में नहीं आ रही, उसके घर वाले नहीं आ रहे, क्योंकि कोर्ट ऑफ बर्डन तो उसी पे जाएगा ना, क्योंकि आरोप वो लगा रही है, एलिगेशन वो लगा रही है कि भाई उसे मारा गया है, उसे टॉर्चर करते थे दहेज के लिए, तो उसका आना जरूरी है। तो शॉर्ट करने के लिए कि जल्दी से खत्म, कम से कम भी चलो 2-3 साल में हो जाए या उससे पहले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने एडवोकेट से बात करनी पड़ेगी, उनसे बोलना पड़ेगा कि उनको आगे जाके कि पत्नी और उसके घर वालों को बुलाया जाए, क्योंकि वो जो एलिगेशन लगा रही है, जो आरोप लगा रही है, उसको साबित तो करना पड़ेगा, सबूत दिखाना पड़ेगा। तो जब वो आएगी, जब भी हो सकता है कि भाई थोड़ा सा शॉर्ट हो जाए ये 498 का केस, जो आपको लगता है 5-6 साल, इससे ज्यादा भी चलता रहता है, तो थोड़ा सा वो कम हो जाए। ना आने की वजह से भी वो डिले होगा, क्योंकि वो आएगी नहीं, साबित करेगी नहीं, तो कैसे होगा। तो ये है कि पत्नी और उसके घर वालों को बुलाया जाए कोर्ट में, अपने एडवोकेट से बोलिए कि वो आगे बात रखे, या आप भी अपनी बात कोर्ट में खुद बोल सकते हैं, रख सकते हैं। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि अंत में जो है 498 के केस में क्या होगा, निर्णय क्या आएगा, फैसला क्या आएगा। तो देखो, जो मोस्टली होता है ना, आपको पता है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट खुद ये बात बोलते हैं कि जो 498 के केस है अभी 90% है जो झूठे केसेस चलते हैं। तो लास्ट में जो है फैसला जो पुरुषों के फेवर में ही आता है, क्योंकि पत्नी ने आरोप तो जो लगा दिया, साबित वो कर नहीं पाई, सबूत कुछ दे नहीं पाई, अंत में केस है जो वो डिसमिस ही हो जाएगा, ठीक है। और डिसमिस हो जाएगा तो वो ये झूठे आरोप सारे होंगे, तो आपके फेवर में ही जाएंगे, पति के फेवर में, और फैसला यही होगा। हाँ, कुछ केसों में ये भी होता है कि पति को सजा भी मिलती है, 3 साल की जेल भी होगी। उन पुरुषों की बात कर रही हूँ जो सच में पत्नी के साथ क्रूरल्टी करते हैं, उनको लगता हाँ कि भाई उन्होंने सच में क्रूरल्टी करी, अत्याचार किया पत्नी पे, उनको सजा भी होगी, जेल भी जाना पड़ेगा और जुर्माना भी देना पड़ेगा। तो ये उनके लिए जो जो सच में पति पत्नी के साथ अत्याचार करते हैं, क्रूरल्टी करते हैं। और जो नहीं करते हैं उनका निर्णय यही आएगा, उनके फेवर में जाएगा, सारे झूठे केस डिसमिस हो जाएंगे। पत्नी ने कुछ साबित नहीं किया क्योंकि उसने सारे झूठे आरोप लगा रखे थे, साबित करने के लिए उसके पास तो सबूत होना चाहिए, कोई था ही नहीं। और जो साबित कर देगा तो भाई सजा होगी, फिर तो कोई नहीं बचा सकता है। तो यही है आप लोगों के सवालों का जवाब मोस्टली, क्योंकि आप जैसे हमारे पास क्लाइंट्स भी आते हैं, या आप लोगों में से ही जो मेरे सब्सक्राइबर है, अब सब्सक्राइबर भी तो भाई फैमिली मेंबर ही हुए, तो मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा आप लोगों को कुछ लीगल पॉइंट, लीगल तरीके बताऊं, जिससे कि आप अपने केस से बाहर निकल सके, क्या ऐसे तरीके हैं क्या नहीं। तो आप लोगों को बताना जरूरी है किस तरीके से आप अपनी सिचुएशन से, अपने केस में ये तरीका यूज करने से बाहर आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन काफी टाइम से आ रहा था, ठीक है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी बता दूं, तो आपकी जो सारी क्वेश्चन है जो माइंड में चलते हैं वो दूर हो जाएगी। अगर और भी कुछ क्वेरी है कमेंट में करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अपने केस से रिलेटेड कोई एडवाइस चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करके बात करिए, प्रॉपर लीगल गाइडेंस मिलेगी आपको। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो सुपर थैंक्स करना भी बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ मैं कैसे भी अपनी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।